एडमिशन तो दोबारा कराया ना, मुल्लों को टाइट कर रहे थे, मुल्लों को टाइट कर रहे थे भाई। फिर मैं सही बोलता हूँ तो अंधत्व को मिर्ची लगता है, सही क्यों बोलता है? लेकिन इस्तीफा तो मोदी जी का। अरे सर बात सुनिए, उनका क्या, ये देखिए जो की तो सरकार में बात सुनिए, मोदी जी चाहे ना, देखिए अभी एक साइन कर देगा, इस्तीफा हो जाएगा। इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इस चीज को रोकेगा कौन? पेपर लीक को कौन रोकेगा? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? एक बात और सुनिए, इस्तीफा देना, इस्तीफा तो मैंने अभी क्या बोला, मोदी जी ने 1 सेकंड में हटा सकता है, मगर अगर मोदी जी सिस्टम हटा देगा, विपक्षी दल इनका गला दबा देगा आके, जब तुम जो सिस्टम नहीं चला पा रहे, नहीं चला, विपक्षी क्या कर रहे हैं? कुछ तो यही तो डर है। अरुणाचल प्रदेश से वीडियो आ रही है, उनको डर, अंदर चाइना घुस गया, विपक्ष भी कुछ नहीं कर रहा। देखिए नहीं आगे लोग वीडियो बना, बात सुने, मेरा देश का सेना, अरे सुन लीजिए, मेरा देश का सेना इतना मजबूत है, मेरे देश पे सेना पे मुझे भरोसा है, मेरे देश का सेना पे मुझे भरोसा है। भारत माता की जय बोलना कोई देशभक्ति नहीं होता। जब दिक्कत आता देश के अंदर, सेना के अंदर दिक्कत होता, तो सबका आवाज उठाना चाहिए, वो असल देशभक्ति है। लेकिन सेना भी तो पॉलिटिकल। अच्छा, राजनाथ सिंह को आने बताइए, देश के रक्षक है, पार्लियामेंट में क्या बोला था? ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कोई सेना नहीं मारे थे, जब उसका जांचबाज में क्यों आया 6 सेना मारे थे, तो जनता ने आवाज नहीं उठाया, तो गद्दार तो हम लोग भी हो गया फिर। और क्या भूखे बैठे, और कितनी आवाज उठाएं? कहाँ भूखा बैठा हुआ है? सोनम वांगचुक भूखे बैठे। सोनम वांगचुक का मैटर और है, मैं सेना की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आम पब्लिक में आप मुझसे को भटकाइए मत, मेरा जहन बहुत तेज है, मैं अच्छा बोलता हूँ, ठीक है? मैं पढ़ा लिखा काम हूँ। 2011 में अन्ना का आंदोलन हुआ, 11 दिन में फैसला हो गया, और सरकार नहीं हो रहा। अरे सर, उनको 17 दिन हो गए, फायदा ना जा रहा, 17 दिन हो गए। देखिए एक बात सुनिए सर, बहुत कीमती बात कर रहा हूँ मैं। जो सोनम वांगचुक कौन है पता है सर? सोनम वांगचुक कौन है? एक साइंटिस्ट इंसान है, और सोलर पैनल पता है किसके लिए बनाया था? जो हमारे देश के सैनिक थे ना, जो सर्दी में उनको दिक्कत होती है, उनके लिए सोलर पैनल बनाया गया था, उनको गर्मी लगे। वो शख्स जो है यहाँ क्या हुआ? सोनम वांगचुक सर भूख हड़ताल में बैठा हुआ, और अनपढ़ नेता जो कुर्सी में ऐसे रूम में बैठा हुआ है, इसमें अन्याय नहीं है? तो सरकार को झुकाने के चक्कर में, दबाव बनाने के चक्कर में सरकार क्यों झुकेगा भाई? क्यों सरकार क्यों झुकेगा? हंगर स्टाइल से झुकेगा ना सरकार। सरकार क्यों झुकेगा? मैं कह रहा हूँ क्यों झुकेगा? नेपाल की तरह करना चाह रहे हैं। नेपाल क्यों बनेगा भाई? हमें तो सोचता भी नहीं हो। 20 तारीख को मेरा संविधान, अरे सर बात सुनिए, 20 तारीख आपको पता है 2 अधिकार देता संविधान आपको, 2 अधिकार सबको देता है। अरे सर बात सुनिए, अरे सुन लीजिए सर, मैं उसी में आ रहा हूँ। हमारा संविधान 2 अधिकार देता है हमें, एक सरकार से सवाल पूछने का, और दूसरा वोट डालने का। हम जब वोट डाल सकते हैं तो संविधान हमें इजाजत देता, सरकार से सवाल पूछो, महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, पेपर लीक क्यों हो रहा है, हम क्यों नहीं पूछेंगे भाई? आप माई बाप कौन होता है देश का पता भी है आपको? ये जनता होता है माई बाप, और सरकार जो होता है मैनेजर होता है, यदि सरकार को सुनती नहीं। जनता तो धर्म और जाति में बटी हुई है। तो मैंने क्या बोला हूँ? फूक डालो, राज करो, ये अंग्रेजों का चाल समझ गया। ये फूक डालो, जहाँ भी कोई मुद्दा है, हिंदू मुसलमान करा दो, हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, शिक्षा मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सारे सेना हिंदू, पूरी सरकार हिंदू का, फिर भी हिंदू खतरे में है। हाँ, ये गुमराह कर रहा लोगों को, कोई खतरे में नहीं है। मैं खतरे में कहाँ हूँ? मैं कम से कम 500 मुसलमान हिंदू का बीच में हूँ, मैं तो खतरे में नहीं हूँ। मुसलमान कम होगा, हिंदू ज्यादा है, मैं तो खतरे में नहीं हूँ। मेरा बहुत अच्छे से बात भी सुन रहा है। हाँ, ये जुमलाबाजी खत्म हो गया, ठीक है? लोगों को समझ में आ गया, हिंदू मुसलमान का राजनीति नहीं चलेगा। जब भी कोई देश में मुद्दा आएगा, अब मेले ट्रॉफी खाने चले जाओगे। हाँ? और कुर्सी, और गोदी मीडिया सर इतना बेशरम है, बेशरम। पता है साले क्यों बोला हूँ? इसमें भी एक रीजन है, इनको इतना बेशरम है, यहाँ का खबर नहीं दिखा रहा है। मोदी जी मेली जी टॉफी खाए, उसमें मजा कितना है, खट्टा मीठा है, वो दिखा रहा है। और एक खबर और भी दिखा रहा, ये एक खबर दिखा रहा, अरे हम थोड़ा जनता का पैसे से तुम पाल लो गोदी मीडिया, और दिखाते कुर्सी में सूरज क्यों है पता है?
मैंने कुर्सी के अंदर सुराख क्यों है, ये दिखाने की चीज है। मोदी जी की छाती कितने मोदी जी ने झालू नहीं खाई, बताओ ना, आप बताओ सर, बताओ ना, आप मुंह बंद कर देते हो, पूछ रहा हूँ, सवाल करा करो। मैं पूछ रहा हूँ 15 करोड़ सुधीर चौधरी, आपका हिम्मत नहीं है मोदी जी का मुंह पे माइक ठूस के बात करने का, नहीं है सवाल। ऐसे किनसे बुलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते रहा, बुलाते हैं ना, नहीं करते। अभी हीरो को बुलाया नहीं था, जहाँ हम आप चूस के खाते, ये दबा के खाते, फिर कौन थे बताइए। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार थे ना, ये सुन लीजिए, ये जितने भी हीरो हीरोइन है ना, इनको ऊपर किसने पहुंचाया, जनता ने। जब जनता का कोई बात आया, कोई आया नहीं, आया नहीं, आया कोई। 13 साल की बच्ची के रेप के लिए नहीं बोला। मैं किस बारे में, नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं हीरो की बात कर रहा था, जो बड़े बड़े हीरो है, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सारे खान की बात कर रहा हूँ मैं। अब एक बात बताओ, इस देश के अंदर मुद्दा की बात नहीं होता, रेप केस में बात क्यों नहीं करता सरकार। अभी राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर के अंदर कोई जंगल में रेप नहीं हुआ, एक होटल के अंदर, एक होटल के अंदर 32 लोगों ने एक बच्ची को रेप करा है। वो बच्ची की उम्र कितना है, 13 साल। उसने बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? बुलडोजर चला है, चला बुलडोजर से कोई दो नहीं है, कानून बनाना चाहिए। जैसा अरब कंट्री में अगर कोई रेप करता है उसका हाथ काट देता है। अभी कुछ दिन पहले देखिए क्या नाम है उनका, आदित्यनाथ, यूपी का, पता बंगाल में जाके क्या बोला, बंगाल को जो है अरब की धरती नहीं बनने, मदीना की धरती नहीं बनने देंगे, अरब की धरती नहीं बनने देंगे। भाई कैसा बनने दोगे, इसलिए बनने नहीं देगा, उसमें रीजन है, मगर बोल के फंस गया, बोल के फंस गया। पता क्या बोला था, जब मक्के की धरती नहीं बनने देंगे, मक्के के अंदर अगर किसी ने रेप करा उसको फांसी पे चढ़ाया जाता है, ठीक है। चोर अगर चोरी करता उसका हाथ काट देता, ऐसा कानून अब क्यों लाओगे। तो राम मंदिर का अरे चोर लोगों, अरे देखो राम मंदिर की भाई आस्था की बात नहीं, वो आस्था की बात है, देखिए राम मंदिर आस्था की बात है, ठीक है, वो आस्था की बात है भाई, ठीक है। ये देश के अंदर कानून इसलिए बनते नहीं है, रेपिस्ट को तो आप देखो, सोनम मंजूम कौन थे, उनको जेल में डाले थे नहीं डाले थे, हाँ बड़े बड़े रेपिस्टों को आप जमानत दे देते हो। मैम आप कहाँ से आए हो? मैं यहीं से आई हूँ, दिल्ली से। हाँ। सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने, जी जी बिल्कुल। लेकिन जैसे 2011 में सपोर्ट मिल रहा था, इस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, अभी बहुत प्रॉब्लम ये है कि लोग डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं, एक और यही तो प्रॉब्लम है। लोगों को जरूरी है कि वो डरे नहीं। अब बढ़ गई भाई, जो बहुत ज्यादा, एक तो इन लोगों ने ना डिवाइड कर दिया हमारे नेशन को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट कर दिया है। आज मुझे डर लगता है अपने इस टायर में बाहर निकलने में कई बार, जबकि पहले नहीं लगता। लेकिन लोगों को अपना विवेक भी तो होना चाहिए ना। वही ये बात है कि हमारा जो नेशन है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का खराब है, एजुकेशन सिस्टम इन्होंने लीक कर दिया, कितना खराब कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक बड़े बड़े लोग नहीं आएंगे सपोर्ट में, तब तक बात कैसे बनेगी। हमें नेपाल जैसा बनने की जरूरत है क्या? प्रॉपर्टी बना रखी है, उनको डर है ईडी सीबीआई। यही बात है, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि मेरी आग्रह है आप लोगों से, जिन लोगों के पास पावर है, हमें सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट, विजनिस्ट की जरूरी है। अगर ये अभी मर रहे ना ये करते हुए, हम लोग बहुत ज्यादा इस बात को लेके सदमे में रह जाएंगे कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, एक बहुत बड़ा विजनिस्ट जो कि बच्चों के लिए लड़ रहा था, ये बच्चों की लड़ाई है, ये हम सब की लड़ाई है। वो लड़े, वो अपना जी चुके हैं टाइम, वो तो साइंटिस्ट है, इतने बड़े पद पे ऑलरेडी है। लेकिन जो पैसे वाले हैं वो तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर से चुप है, और जो निम्न छोटे तबके के लोग हैं वो अपनी अंधभक्ति में और अब्दुल लाइट हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन आज हम देखें ना तो इंडिया का जो अब यूथ है ना वो एजुकेटेड हो रहा है, वो भाई पागलपंथी के अब नहीं आएगा, अब नहीं फंसेगा, अब नहीं रुकेगा। मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, ठीक है। मुझे आज तक ये फील नहीं हुआ कि मैं मुस्लिम हूं उनके बीच में, आज तक मैं उनके साथ मंदिर में जाती हूँ, वो मेरे साथ मस्जिद में जाते हैं, ठीक है। हम लोगों में इतनी यूनिटी है, और वो सब बोल रहे हैं कि लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। टीवी में नफरत है, अंजना ओम कश्यप में नफरत है, रुबीना लियाकत में नफरत है, ठीक है, रुबीना लियाकत में नफरत है। ये लोग बोलते हैं इन लोगों को झलमुड़ी के फायदे बताने हैं, ठीक है, झलमुड़ी के फायदे। आपने देखा ना, अब
उसको खान सर को फालतू में उनका मतलब भाई एक बंदा अपने पैसे से हॉस्पिटल बना रहा है, वो जो कि सरकार को करना चाहिए था सरकार नहीं कर रही, वो बंदा कर रहा है, लेकिन उस पर एलिगेशन लगा दे रहा है। आप सोचो कितना ज्यादा क्रैक सिस्टम है, कितना लेकिन ज्यादा अंजना ओम कश्यप पे सवाल उठाएंगे खान सर तो फिर सरकार से गलत हो पकड़ा जाएगा। होगा। अंजना ओम मोदी अंजना और मोदी 56 इंच का वो औरत जिसने खुद जामिया मिल्ला इस्लामिया से करा है, वो औरत जिसने अपना जर्नलिज्म जामिया मिल्ला इस्लामिया से किया है, कितना बड़ा वो बात करती है हिंदू मुस्लिम की। कितनी बड़ी आयरनी है, देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी आयरनी है, सब मिले हैं। मतलब इन लोगों से एक बार यहाँ की न्यूज नहीं दिखाई गई है, एक बार यहाँ की न्यूज लेकिन जहाँ अन्ना हजारे के अनशन में इतना भीड़ थी, बिल्कुल सपोर्ट था, अन्ना हजारे ने आज सिस्टम एक मिनट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बहुत ज्यादा बात जा रहा है। लोग अभी भी ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो है, मैंने यहाँ की कई सारी वीडियोस देखी है कि यहाँ पे लोग आके लड़ रहे हैं इन लोगों से, जो लोग यहाँ पे इस गर्मी में खड़े हैं, इस गर्मी में भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आप लोग क्यों मोदी का एजेंडा सही होने दे रहे हो? यही तो मोदी का एजेंडा है। कुछ भी प्रॉब्लम आए सबसे पहले क्या होता है, दंगा हो जाता है, सबसे पहले दंगा हो जाएगा, वहाँ पे दंगा हो गया। असम के बारे में अभी तक बोला नहीं गया, मणिपुर के बारे में अभी तक नहीं बोला गया, क्यों नहीं बोला गया? जी बोलते कुछ होता है विदेश में। 20 जुलाई को संसद घेराव का कॉल दिया है, क्या क्या हो सकता है? बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, जाना चाहिए, लोगों को आना चाहिए प्लीज। मेरे फादर हार्ट पेशेंट है, 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं, यहाँ पे खड़े हैं, मुझे तो हॉस्पिटल जाना है, लेके आना चाहिए प्लीज, प्लीज आओ, बच्चों का फ्यूचर प्लीज आओ। हमारे फ्यूचर की बात है, खराब हो जाएगा सिस्टम। पता है क्या हुआ, आगे जॉब मिलनी भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, कॉर्पोरेट में भी मुश्किल हो जाएगी, अभी भी मुश्किल हो रही है, कर रहे हैं। आपने इनको अपना फादर बताया, लेकिन जो अंधभक्त है वो कहते हैं कि अब्दुल तो अपने लड़कियों को घर में रखते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप अपनी बेटी को यहाँ लेके मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जब मेरी जवानी थी, शायद आपने भी जाना होगा इस बात को, एक उपन्यास आता था, एक राइटर थे, उनका नाम था वेद प्रकाश शर्मा, नाम सुना आपने? आज पिछड़े, आज मोबाइल है, उस जमाने में सिर्फ नॉवल चलते थे। हम जब छोटे थे, 10वीं 12वीं में थे, तो 10-12 साल के थे, तो खाली नॉवल पढ़ते थे लोग। उसके नॉवल के टाइटल थे वो साला खद्दर वाला, वर्दी वाला गुंडा। अमित शाह और मोदी ने वो नॉवल पढ़ के ये राजनीति करी है भाई साहब, और सुनना मेरी बात को। आज जिस तरह से इन्होंने हर चीज को कैप्चर किया है, ईडी को, सीबीआई को, कोर्ट को, आर्मी को, उसको कैप्चर किया है ना, और सबसे बड़ा तो जुमला फेंका 15 लाख मिलेंगे। इस देश की जनता बड़ी लालची है, हकीकत ये है, लालच में ये इन्होंने दे दिया। आज अगर मोदी सरकार अगर गिरती है, सबके सब जेल में जाएंगे, सब जानते हैं इस बात को। इसलिए ये मरते दम तक चड्डी चड्डा सब मरते दम तक अपने एजेंडे पे अड़े हुए हैं। इनको पता है कि जिस दिन हमने एक भी अगर ये प्रधान महाराज जी ने इस्तीफा दिया तो शुरुआत हो जाएगी, और शुरुआत हो गई तो सब सब जाएंगे, और जब जाएंगे तो सब जेल में जाएंगे, सब जेल में जाएंगे। अमित शाह ने कितने मर्डर किए हैं सब जानते हैं यार। अरे बड़ी पार है वो, बड़ी पार है। जो लोग अपनी बेटी बच्चियों को साथ नहीं लाते, आप साथ लेके आए हो, उनके लिए क्या कहना चाहिए? भाई साहब, मैं मामूली आदमी हूँ, मैं मामूली आदमी हूँ। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। मैं आर्टिस्ट रहा हूँ। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। बुरे इंसान का कोई मतलब नहीं होता वैसा। और मैं यही दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, और इंशाल्लाह पता नहीं बहुत कम दिन बचे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि मोदी से बुरा इंसान दुनिया में नहीं है कोई, बहुत बुरा इंसान है भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ, इसे पकड़ ले कोई, मेरा तो टाइम आ गया। लेकिन वो तो कहते पूरा देश मेरा परिवार है। झूठ है, झूठ। इससे बड़ा गुजराती कोई नहीं है। मैं गुजरातियों को बहुत करीब विदेश में परिवार है, गुजरातियों को बहुत करीब। लेकिन जनता को ये कहती है कि जो मोदी जी है वो राम है। अरे भैया, ये सब अंधभक्त है, अंधभक्त है। आज इसे क्या किया, पूरे देश का पैसा अपने कब्जे में कर लिया है।
मैं आपको एक राज की बात बताऊं, जितने बीजेपी वाले हैं इनका नोटबंदी में 6 महीने पहले लोग पूरी तरह चेंज हो गई थी, जानते हैं आपको? पूरे देश में जितने बीजेपी वाले हैं, मेरे करीब बीजेपी जो मेरा दोस्त था बीजेपी का, उसने मुझे बात बताई है कि हमारे करेंसी तो 6 महीने पहले ही बदल गई इस देश का। अच्छा, दूसरा ये कि RSS और बीजेपी ये एक ही है, और ये जो आज के हालात है ना, जहाँ तक पहुंचे हैं, ये 1857 से लगे हुए मेरे साथ, आज यहाँ तक पहुंचे। मैं मुसलमानों के बारे में ये कहा जाता है कि बहू बेटियों को घर में रखते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि परिवार में आपके फादर का क्या अब मेरी बात सुनो, ये जो डाली वाला है ना, 92 में हिंदू था। हाँ, जगदीश कुमार। मेरा नाम था जगदीश कुमार भट्ट और 30 साल विदेश में रहा हूँ, 6 पासपोर्ट बन गए मेरे। मैं दिल्ली का बेस्ट पियानो प्लेयर रह चुका हूँ। इस्लाम ऐसा मजहब है भाई साहब कि जो जान जाएगा वो मुसलमान हो जाएगा। नहीं, ये बात नहीं है। देखो, बात ये है कि रिलीजन, सारे रिलीजन यूनिटी बताते हैं। अरे क्या बोला? सारे रिलीजन यूनिटी बताते हैं, सारे रिलीजन यूनिटी बताते हैं। जो यूनिटी नहीं बताता वो मोदी है, जो नहीं बताता वो अमित शाह है। जो मणिपुर में हिंदू के ज्यादा तो हिंदू है यहाँ पे, लेकिन नहीं बोलेंगे। जहाँ पे हिंदुओं को ये लगेगा ना कि यहाँ पे हमारा काम बन सकता है, वहाँ पे फूट डालते हैं ये लोग। अच्छा, वहाँ पे करते हैं हर बार। इससे बेनिफिट सिर्फ मुस्लिम को बेनिफिट। देश क्या है? बात बताइए कि देश में बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है, कहाँ से खतरे में है? मुट्ठी भर मुसलमान है, तो फिर कहाँ से खतरे में हो गया? तो क्या इसके पीछे क्या राजनीति है? मैं खुद बोलती हूँ, इस बात को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग करती हूँ बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, जिस रिलीजन से मैं बिलोंग करती हूँ बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। ये मेरे पापा ने मुझे हंसराज कॉलेज में एजुकेशन दिलवाई। ऐसा कॉलेज है जहाँ पे ओनली ज्यादातर हिंदू है, उनके बीच में मैंने पढ़ के जाना है कि यहाँ पे खड़ा होना कितना जरूरी है। आज यहाँ पे खड़ा होना, मैंने वहाँ पे जाना है कितना जरूरी है। लेकिन हर मुसलमान आप जैसा या आपके फादर जैसा होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। नहीं है। मैं खुद मानती हूँ बात तो नहीं है। अच्छा, ज्यादातर ऐसे हैं या नहीं है? नहीं है, मैंने देखा है, मैं खुद इस बात से लड़ रही हूँ। मैं आज बच्चों को समझाती हूँ, बेटा पढ़ो, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बैचलर्स करो, उसके बाद जॉब भी करो। तुमने ग्रेजुएशन भी करी है ताकि तुम्हारी शादी हो जाए, जॉब नहीं करने का। धार्मिक बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं। कुरान में तो पहली आयत में ही इकरा के बारे में कहा गया है, पढ़ाई करो, पढ़ो। पढ़ाई करो। इकरा का मतलब पढ़ो है। तो बात यही है कि एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है।